अभी पता नहीं कहां से सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं पर एक कथा प्रचलित कर दी है लोगों ने कि भगवान श्री कृष्ण अपनी जब लीला उनकी पूरी हुई तो उनकी चिता को आग लगा दिया गया, सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला और वो बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया और श्री जगन्नाथ भगवान के चित्त में वही रखा है। और कई लोग तो इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि ये प्रमाणित कथा है। नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के अंग को मानवों की तरह मानना और पंचभूत में वो मिल जाता है ऐसा सोचना, ये कितनी बड़ी दुर्बुद्धि है हमारी। ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अवतार पूरा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है हमारी आपकी तरह उनकी यात्रा आदि, ये सब बोलना भी अपराध है। आप सोचो, विचार करो, ठाकुर जी की उपासना करने वाले संत जन भी अंतर ध्यान होते हैं। कितने संतों की ऐसी लीलाएं हैं। हम उन ठाकुर जी के विषय में ऐसे, अब आपके हमारे खंडवा के श्री धूनी वाले दादाजी, उनके विषय में उस दिन मैं प्रणाम करने गया तो बता रहे थे कि 3 बार समाधि लेके पुनर् आ गए। जब इतनी सामर्थ्य भगवत भक्तों में हो सकती है तो ठाकुर जी के प्रति ये भाव कैसे रख सकते हैं हम कि उनके शरीर को चिता में लगा दिया और आदि आदि ये सब। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित मेरा शरीर है और पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है। ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपवित्र है और उसको देखने वाला व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। ठाकुर जी चैतन्य हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ठाकुर जी का रूप कैसा है? चिन्मय है, चिदानंद है। वो हमारी आपकी तरह हाड़ मांस का पुतला नहीं है। इसलिए ये कथा बिल्कुल निरर्थक है। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है। जो जीवित शालिग्राम पूर्व में ठाकुर जी के रूप में विराजते थे, नील माधव। नील माधव भगवान एक राजा को दर्शन देते थे, उसी से सेवा लेते थे और ये नियम था नील माधव भगवान का कि तुम्हारे अलावा हमको कोई और ना देखे। यदि किसी ने देखा तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक दिन राजा को गुफा में जाते देख पीछे पीछे कोई चला गया और उसने भी जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन कर लिया तो माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने खूब प्रार्थना की, खूब रो करके विलक करके कहा कि भगवान ऐसे मत करो। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी, बोले ठीक है, अब मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे यहां आऊंगा। रही बात मेरे रूप श्रृंगार आदि की, तो उसके लिए तुम्हारे समुद्र में बहते हुए कुछ लकड़ियां आएंगी, उनका निर्माण करके, कहीं कहते हैं समुद्र में बहते हुए, कहीं कहते हैं ठाकुर जी ने जंगल का, वन का नाम बताया, वहां से नीम की लकड़ियां लाओ, उससे मेरे सुंदर विग्रह बनवाओ और मेरे उस विग्रह में शालिग्राम जी को विराजमान कर देना, वो मेरा ही रूप होगा। तब श्री जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ। और उसमें भी ऐसी कथा आती है कि आधे भीतर रूप बना रहा था मूर्तिकार, छेनी हथौड़ी की आवाज आनी बंद हो गई तो रानी ने विचलित होकर के दरवाजा खोल करके देखा तो अधूरे जगन्नाथ जी रह गए। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे अधूरे से, मुख अधूरा सा, पूर्ण नहीं बन पाया। राजा तो रोने लगा, बोले भगवान आपका रूप पूरा नहीं बन पाया। भगवान बोले चिंता मत करो, ये भी मेरा एक रूप है। ब्रजवासियों की याद में मेरा अंग पिघल गया था एक बार द्वारिका में, ये वही रूप है, इसको लोग जगन्नाथ रूप में पूजा करेंगे। अब बताओ, उसमें ये कथा लगा दी, भगवान का हृदय बहता बहता वहां पहुंच गया, उसमें भी अरे ऐसा विचार भी कैसे कर सकता है कोई। ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह अंत नहीं होता। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान एक ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए अंतर ध्यान हुए और वो दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गई। ठाकुर जी आपकी हमारी तरह कभी नहीं जाते। अर्जुन ने आकर के जब ये बात
पांडवों को बताई कि श्री कृष्ण अपनी लीला